अरे साला, ये तो नुकसान हो गया, चूहे इसको काट गए। और ये क्या है? अरे ये तो एक्सपायरी हो गई। अरे अरे, और ये सामान भी फटा निकला। अरे यार, अगर आप भी दोस्त किराने का व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किराना व्यवसाय करने की सोच रहे हैं और आपको नहीं पता है कि किराना व्यवसाय कैसे शुरू किया जाता है, तो मैं आपको बताता हूं कि जब शुरुआत में आप नए नए किराने के काम को शुरू करते हैं तो आपको उसमें क्या क्या सावधानियां बरतने पड़ेंगी। सावधानी नंबर 1, कि सबसे पहले तो आप अपने आसपास के माहौल को देखें कि आसपास के माहौल में कितनी दुकानें हैं और कितनी नहीं। नंबर 2, दुकानों पर फिर ये देखें कि किस दुकान पर सबसे ज़्यादा सामान मिलता है और कौन सी दुकान आपके नज़दीक है और कौन सी दुकान आपसे दूर है। नंबर 3, जब भी आप सामान भरने की शुरुआत करें तो सबसे पहले लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने का तरीका क्या है वो आपको बता दूं। लिस्ट बनाने का तरीका यही है कि सबसे पहले आपको उन सामानों की लिस्ट बनानी है जो सबसे अधिक बिक्री में रहती हैं, जैसे तेल, साबुन, धनिया, मिर्ची, नमक, बिस्कुट, नमकीन, थोड़े थोड़े दाल, चावल, सभी प्रकार की दालें, पोहा, मैगी, पास्ता, मैक्रोनी। ये दोस्तों चीज़ें रनिंग की आइटम होते हैं। तो हमें सबसे पहले, अगर हम नई दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों को अपनी दुकान में भरना पड़ेगा। उसके बाद लिस्ट बनने के बाद आपको क्वांटिटी और क्वालिटी का भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जो चीज़ें सबसे अधिक मांगी जाती हैं ग्राहक के द्वारा, आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा मात्रा में उन्हीं चीज़ों को अपनी दुकान पर रखना पड़ेगा। जैसे सबसे ज़्यादा अगर आप गली मोहल्ले में दुकान खोल रहे हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे आइटम होना चाहिए उसमें, जिनकी कीमत महज मात्र 5 रुपए और 10 रुपए से शुरुआत होती है। क्योंकि गली मोहल्लों की दुकानों में अक्सर बच्चों से ज़्यादा दुकानदारी होने की संभावना रहती है और लोकल के लोग अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो उसकी आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर लोकल में दुकान खोल रहे हैं तो आप तभी सफल हो सकते हैं जब आपके पास आपके आसपास के लोगों के द्वारा मांगी गई हर प्रकार की चीज़ उपलब्ध होगी। गली मोहल्लों की दुकानों में 10 रुपए के आइटम की सबसे ज़्यादा मांग होती है। वहाँ बच्चे द्वारा 10 रुपए 5 रुपए में बिस्कुट, स्नैक्स, कुरकुरे, चिप्स, ये सब भारी मात्रा में, क्योंकि गली मोहल्ले की दुकानें बच्चों से ही चलती हैं और अगर आप बच्चों के आइटम नहीं रखेंगे तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो खास तौर से मेरा निवेदन है गली मोहल्लों के दुकानदारों से कि अगर आप गली मोहल्लों में दुकान खोल रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में आपके पास बच्चों के लिए चीज़ होना चाहिए। जैसे ये कुछ आइटम 10 रुपए में आते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद है, क्योंकि गली मोहल्ले में बच्चों के माध्यम से ही दुकान चलाने का एक सबसे अच्छा और एक सबसे आसान तरीका है। क्योंकि बच्चे क्या होता है, माँ बाप से जिद करते हैं कि आप मुझे 10 रुपए 5 रुपए दीजिए जिससे मैं बगल वाली दुकान पर जाऊं। नमकीन, बिस्कुट, टोस्ट, लॉलीपॉप, चिप्स, बहुत से आइटम होते हैं बच्चों के, वही आपको एक गली मोहल्ले का सफल दुकानदार बनाने में मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको भी गली मोहल्ले में अपनी दुकान को सफल बनाना है तो अधिक से अधिक बच्चों के आइटम अपनाना है। समझ गए दोस्तों? तो आप भी इन मेरी बातों को माने और एक सफल दुकानदार बनने की श्रेणी में चलें। ठीक है? ओके।